5 किस किस ने देखी है? अभी नहीं देखी है। वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर उन टॉपिक में से डिस्कशन नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा नुकसान है आपका इस ट्रेनिंग में। और वो जो 5 ट्रेनिंग्स का डिस्कशन है वो हमने कई जगह पर किया हुआ है अलग अलग तरीके से। वो डिस्कशन क्या है? वो डिस्कशन ये है कि हम जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करते हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, करने के लिए पहले तो यह देखना पड़ेगा कि यह जो व्यवस्था है, मौजूदा व्यवस्था, ये क्या है। मतलब आज के टाइम पे आप अपना जीवन कैसे जी रहे हो, पहले तो ये देख लो। कई लोगों को तो पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। सवेरे उठते हैं, उसी तरीके से तैयार हो गए, कराड़ी उसी तरीके से खाना बना दे, वो उसका खाना पैक कर दे, वो लेकर अपना बाइक पे, कार पे, जो भी साधन है, बस में जैसे मर्जी वो अपनी ड्यूटी पे चला जावे या अपनी दुकान पे चला जावे। दुकान पे वैसे ही कस्टमर मिल रहे हैं उसको पिछले 10-12 सालों से। उसकी सोच धीरे धीरे बदल जाए, खाली टाइम में मोबाइल देख ले, शाम को वो घर आ जाए। ना तो उसके पास समाज से बात करने का समय है, ना ही समाज की समस्याओं पर चर्चा करने का समय है, ना ही उसके पास इतनी समझ है। समझ मैंने इसलिए बोला, आपको जीवन के बारे में समझ देने का काम कुछ लोग करते हैं। आपके क्लास का टीचर, आपका स्कूल का अध्यापक, वो करेगा आपको समझ देने का काम, है ना। दूसरा काम कौन करेगा भाई? यानी शिक्षा का आपको बताएगा स्कूल का टीचर। अब वो आपके पास, आपके स्कूल के टीचर 2 टाइप के हैं, एक स्कूल का सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी ने कहा आपने ड्यूटी पूरी पगानी है, प्राइवेट ने कहा आपने धंधा करना है, हमको पैसे से मतलब, बाकी ऐसी तैसी कराओ। तो टीचर को आपको जीवन की समझ देने का टाइम नहीं है। फिर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देगा वकील। अब वकील का यह टेंशन हो रही है, अगर ने बेरा लाग गया कि इनके अधिकार के हैं तो मार दो रे, कौन आवेगा। इसीलिए आपके गांव के ही वकील आपको समझ नहीं देते। वो नहीं बताते कि भाई आपका अधिकार क्या है, कि आपको पुलिस वाले रोक सकें कि नहीं रोक सके। पुलिस वाला रोक रखा हो, मान लो सड़क के ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं चेकिंग के लिए, उस चेकिंग करने के भी कितने नियम हैं। अगर आप सबको पता हो ना तो आप उन्हें चेकिंग ही नहीं करने दोगे, गारंटी है। क्यों जी वकील साहब, गलत तो नहीं कह रहे हो? मतलब आपने वहां अपने जो रवानगी है वह लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? आदेश किसका है, लिखित है कि मौखिक है? अगर लिखित है तो क्या चेक करना है, वो कितना रेगुलर करना है? ये पहले कल क्यों नहीं होया, परसों क्या नहीं होया, टोपी क्या नहीं ला रखी, नाम बैज क्यों नहीं है, वर्दी पूरी क्या कहनी, ये मतलब दूसरी वर्दी वाला तो चालान की बुक दे रखी है, ट्रैफिक वाला नहीं काट रहा हो, किन किन मुद्दों पर काट रहे हैं, यही नहीं पता हमारे को। पता है किसे ने? वकील ने बताने की फुर्सत नहीं आपने। ठीक, जज तो बतावेगा क्यों। अब मास्टर जी भी नहीं बताते, वकील साहब भी नहीं बताते। फिर कोई तीसरा आदमी कोई जीवन जीने की अगर कोई कला सिखाएगा तो वो कोई धर्मगुरु सिखाएगा कि जीवन कैसे जीना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। धर्मगुरु मरे बेटे आज के किसे और आपने बेरा ही है? मैं तो पर्ची काटने के अलावा कुछ करते नहीं। मैं तो यूं कहेंगे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कुछ है यहीं से लिया है, यहीं देकर जाओगे, इसलिए यहीं दे जाओ। ये धर्मगुरु यो काम कर रहे हैं मेरे बेटे कि मतलब वो आपकी आस्था का, आपके भोलेपन का, आपकी सच्चाई का नाजायज फायदा उठाने पे लगे पड़े हैं। तो फिर आपको बताएगा कौन? कोई भी नहीं। हमारे जैसा कोई आदमी निकले, हमारे जैसे लोगों के ऊपर डोरे डालने चालू कर देती हैं पॉलिटिकल पार्टियां। पहले तो डराएंगे, कहेंगे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता, सारा देश समाज स्वार्थी हो रहा है, कोई किसी की नहीं सुनता, वो ऐसी बात कहेंगे। मैं कहूंगा ना, अगर जिसको बात समझ में आ जाएगी वो उठेगा। अब वो कहते शुरू में मेरे को पता पागल करते हैं, कहते तो समझाना चाल्या है, बोला देवीलाल न्यू कहा करता कि समझाना मुश्किल है और बकाना आसान है। बका उसकी देवीलाल की से बात ने नाश करा कि सारे पॉलिटिशियंस ने फिर बकाना चालू कर दिया। उसके बाद सारे सामाजिक का लोगों ने बकाना चालू कर दिया। आपा नहीं बकावांगे भाई, चाहे समझ के चाहे मानस आइयो एक
तो एक के साथ लड़ेंगे, 2 आओगे 2 और 200 होंगे तो 200, लेकिन आज लाखों की संख्या में है अपन इसका बेड़ा है। इसीलिए समझाएंगे पहले, यहां बैठ करके आपको शुरू में तो थोड़ी अड़चन डाली थी कि जितना यूं नहीं करते इतना यूं नहीं होता है, इतना मीटिंग नहीं अटेंड करोगे, इतना थारा आवेदन नहीं लावा, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। इब तो हमने पहले तने ला दिया आवेदन भाई, जबरदस्ती नहीं करते। इब मार दो रहे, कम से कम मर जाएंगे तो रोन आले तो हो गए कम से कम इतने के। अगवान कह देंगे मानस ठीक काम कर रहा था, इसलिए जबरदस्ती नहीं करते। तो जिसका भीतर में आग हो वो आओ, तो जिसके अंदर में ऊर्जा, जिसका न्यू होना भाई, लड़ांगे समाज के लिए, देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करांगे। एक बात सारे के सारे कान खोल के सुन लेना और जीवन भर ये बात याद रख लेना, वो ये है, यदि करनाल की दूरी कैथल से 60 किलोमीटर है तो बस एक बात कोई कान खोल के और दिमाग खोल के, आत्मा खोल के, जो जितना भी आज तक का ज्ञान है सारे को इकट्ठा करके सुन लियो। 60 किलोमीटर चले बिना करनाल नहीं पहुंच सकते। चाहे रेल में चालो, चाहे जहाज में चालो, चाहे मोटरसाइकिल पे चालो, चाहे साइकिल पे चालो, चाहे घिसर के चालो, लेकिन 60 किलोमीटर चले बिना, अगर 60 किलोमीटर दूरी है तो 60 किलोमीटर चले बिना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। एक बात समझ लेना, इंसान बने हो, इंसान बनने का जो मकसद है, परमात्मा ने जो मकसद देकर के भेजा है, जो आपकी मंजिल है, वो मंजिल पूरी किए बिना काम नहीं चलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। अगर 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो 60 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है उसके लिए। इसलिए अपने जीवन के मकसद को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहचान लो। और ये मकसद, ये कागज के टुकड़े इकट्ठे करना, ये लोगों से लड़ना, लोगों से बहस करना, ये मुकदमेबाजी झेलना, ये भवन निर्माण कर बड़े बड़े से कंक्रीट के जंगल बनाना, ये मकसद नहीं है। ये मकसदों में नहीं आता है कहीं। इसके ऊपर जब चर्चा होती है तो 7 दिन की चर्चा के बाद शिमला में लगता है इसका शिविर, यहाँ नहीं मिलेगी, 3 दिन तिनाड़ी में नहीं मिलता है, यो मिलेगा बाहर अगली में कि भाई वो मकसद क्या है। जैसे आपके बच्चों के जीने का मकसद, आपका मकसद, वो सब चीजें मिलेंगी बाद में। अभी के लिए जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिन जिन साथियों ने वो 5 ट्रेनिंग्स के निचोड़ निकाल के अपने पास नहीं रखा है, उन साथियों के लिए अभी ये सेशन खत्म होने के बाद जब तक आप भोजन करके आओगे तब तक आपको वो 5 ट्रेनिंग्स का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वो 1.5 या 2x पे नहीं देखना है, स्पीड में नहीं देखना, वो तसल्ली से देखना है बैठ के घर पे। 15 मिनट हो तो 15 मिनट देख लो रोज का, आधा घंटा हो तो आधा घंटा देख लो और उस पर मंथन करो, उस पर देखो कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कितनी सही है या कितनी गलत है। वो आपके जीवन का क्या मकसद है। आप सुबह से लेकर रात तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अपने समाज के लिए या अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। आप क्या अगर कर रहे हो तो कंपनियों के लिए कर रहे हो। सवेरे टॉयलेट वाली कंपनी, फिर साबुन वाली कंपनी, फिर शैम्पू वाली कंपनी, फिर कपड़े वाली कंपनी, फिर जूते वाली कंपनी, फिर मोटरसाइकिल कंपनी, फिर तेल कंपनी, फिर मेज कंपनी, फिर भवन कंपनी, फिर सीमेंट कंपनी, फिर ईंट कंपनी, फिर पंखा कंपनी, फिर बिजली कंपनी, फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी, फिर म्यूजिक कंपनी, फिर कूलर कंपनी, फिर तड़के से लेकर सांझ तक चेक करो। जो कर रहे हो कंपनियों के लिए कर रहे हो, अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ भी। बच्चों को तो ये कहते हो टाइम नहीं मेरे दो रहा, अपने बच्चों को कह रहे हैं टाइम नहीं है और सारी कमाई दे रहे हो कंपनियों। क्या कमाल के आदमी है यार, पैदा क्यों करे थे जब टाइम नहीं था तो। और जीवन शैली ऐसी बना ली है, कहेंगे खान पान से हार्ट अटैक हो रहे,
खान पान बदलना किसने रोका भाई? किसने रोक रहा है? अगर आपको ये लगता है खान पान से हार्ट अटैक है तो उसको बदलने से किसने रोका? आप कह रहे हो कि ये तो पेस्टिसाइड से हो रहे हैं तो उसको किसने जबरदस्ती थोपा? आप कह रहे हो कि फलानी चीज तो हो रहा, अरे उसको जबरदस्ती किसने बोला है आपको करने को? लेकिन अब पूरा समाज कर रहा है। कैसे बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो 5 वीडियोस को गौर से देखना है आपने। उसको देखने के बाद क्या करना है? उसके बाद आपको गांव में उतरना है। मैंने आपको कल एक कैलकुलेशन दी थी। उस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपके गांव में 4500 की जनसंख्या है तो कम से कम 4.5 साल अगर अकेले काम करोगे तो, और यदि आप करते हो 20-50 लोगों के साथ तो 15-20 दिन में पूरे गांव की सोच बदल दोगे आप। आपके पास अगर 20-50 आदमी नहीं है तो सोच नहीं बदल सकते। अगर हैं तो 15 दिन, पूरे गांव की सोच बदलने में 15 दिन हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है आप लोगों को। और आज के दौर में नहीं सुनता कोई, आज के दौर में सुनाया। वो कहते हैं हमारे गांव में नहीं सुनता कोई, हमारे गांव में सुनाया। वो कहते हैं कि मेरा गांव में तो, मेरे गांव की तो गांव वाली सोच ही नहीं है, मेरा गांव तो प्योर शहरी सोच का गांव है। गांव तो असली हिसार के साइड चले जाओगे, कैथल जींद का एरिया, यहाँ गांव गांव के जैसे मिलते हैं। हमारे गांव में तो भाईचारे नाम की चीजें को नहीं। बताऊं क्यों? मैं आशीष से पूछ रहा था, मगर तेरे गांव में कितने गोत हैं? बोला मेरे गांव में एक ही गोत है। कौन सा? दलाल, बस दलाल को, एक दो कोई और बस रहा होगा। मेरे गांव में लेल, बैनीवाड़, दुवन, बलारा, 4 तो जाट हैं, 4 गोत तो जाटा के। सोच लो आप सरपंची में क्या हाल होगा। ठीक, जुड़ से दून हो गई, इनमें भी 2 हैं, एक कबड्डे और एक ध्यानी है, एक शहरी। आ जाओ भाई, ये भी नुका पहले कबड्डे में तो बने कहते शहरी में तो बनेगा ध्यानी में तो पहले ना तम नहीं क्यों देवा, ना तम नहीं क्यों देवा। और फिर पाक्या जो ना हमने पाक्के का मैं बुला रहे हैं जिनसे गांव में मारे भी 2 ग्रुप है जिनसे मेंबरी में खड़े होया करते हैं, एक यो ग्रुप एक यो ग्रुप, उनके भी आपस में मतलब ये है सारा नौजवान विदेश जाना चाहता है। बुजुर्ग जो है वह इस चक्कर में, और बच्चे तो गांव में रन देने क्योंकि गांव में बस भी नहीं आया करती। यो हाल है हमारे गांव का। तो वहां पर भी हमने मात्र 13 दिन लगाए हैं और 13 दिन में पूरे गांव की सोच, पूरे गांव की 100% सोच अब हमारे साथ पॉजिटिव जनता सरकार मोर्चा के साथ आ चुकी है। मतलब 15 दिन का काम है। तो ये प्रैक्टिकल दिखा दिया। आज मेरे गांव से 5 बस भरनी हो, 10 बस भरनी हो, 2 बस भरनी हो, लोग ऐसे तैयार है, एक बार कहते कोई टेंशन नहीं। आपके गांव में से भरने में कितना टाइम लगेगा यार? लाओ तो सही 15 दिन 15 जने अपने गांव पे, टाइम तो लाओ तुम। जब टाइम लाने चलोगे, अरे थोड़े से जब गांव में बोलोगे, देखो मैं एक बात बता दूं, जड़ा मिस्त्री पे अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवा उसके कान खान लाग जाओ, जड़ा सब्जी लेने जाओ और उसके कान खान लाग जाओ, जड़ा जूस पीने जाओ आधा घंटा 5 मिनट फालतू लाके उन्हें अपनी बात पे लाओ, टिक्का से तो लाया हो छोटा। अरे खा लिए रही ना सरकार ने, नाशे कर दिया, उसकी तो ले लो मन की। अगला क्या कहना चाह रहा, उसने तो पूछ लो भाई अगला भी दुखी है कि नहीं। आपको सबको ऐसा लग रहा है कि मैं दुखी हूं। अरे जाकर तो देखो समाज में सारे तबके बेहद दुखी हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि किसी ने भी ईब किसी पर यकीन नहीं रहा। एक महावीर भाई बैठे हैं अपने किसान यूनियन तय, एक बार जोरदार तालियां महावीर भाई के लिए। भाई जी सारा अपना कैथल जिले के किसानों की लड़ाई लड़ने लग रहे, किसान यूनियन में बड़ा लंबा संघर्ष किया। अब वो हाँ आयो, अब वो आ जाओ आगे, आ जाओ बेशक कोई दिक्कत नहीं। अब महावीर भाई ने, हम बात करने लग रहे थे थोड़ी देर पहले भी बात हुई हमारी। अब किसान यूनियन है इतनी बन गई, ये बताओ किस पे तो यकीन करा भाई, बता दो है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी इतनी बन गई, किस पे यकीन करोगे?
संगठन, सामाजिक संगठन इतने बन गए, किस पे यकीन करोगे? है कि नहीं? बताओ आप, आपके पास यकीन करने लायक कौन है समाज में? राजनीति